दोस्तों आज छत के बारे में बात करेंगे। छत के सरिये में कॉन्ट्रैक्टर क्या कमी रखते हैं, कहाँ कमी रहता है और उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। यहाँ पे हुक बैंड नहीं था रिंग्स के अंदर, जो हमारा मेन बीम चल रहा है। हुक बैंड कराना बहुत ज़रूरी होता है अपने आप में। एज पर ड्राइंग 135 डिग्री पे कॉलम हो या बीम हो, हुक बैंड होना चाहिए, वो कंपलसरी है। कभी भी लोड, बीम हो या कॉलम हो, उस पर जब हैवी लोड आता है तो वो सरिये को रोक के रखता है, फटने से रोकता है। कभी भी कोलैप्स नहीं होता, बीम हो या फिर कॉलम में, दोनों की बात कर रहे हैं अभी। रिंग की स्पेसिंग एज पर ड्राइंग फॉलो होना चाहिए, क्योंकि नियर बाई कॉलम और नियर बाई बीम जंक्शन हैवी लोड रहता है। वहाँ L/4 या L/3 एज पर ड्राइंग, जो ड्राइंग में मेंशन होता है, फॉलो होना चाहिए, जो बीम के रिंग की स्पेसिंग्स है। जैसे कि यहाँ पे आपको मैं दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे हमारे कॉन्ट्रैक्टर ने बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग की है। यहाँ पे जो छोटी वाली बीम चल रही है उसमें L/4 के अकॉर्डिंग बीम के रिंग की स्पेसिंग नहीं छोड़ा है, वो प्रॉपर 6 इंची स्पेसिंग ले रखा है। जो कि हमारा स्टार्टिंग और लास्ट फेस जो बीम जंक्शन बन रहा है, वहाँ पे हमारा 4 इंच पे रिंग है, और बीच के हिस्से में जो जो 6 इंची के स्पेसिंग बांध रखे हैं वो ठीक है, बट इधर 4 इंची चाहिए हमारे बीम जंक्शन पे और नियर बाई कॉलम। जैसा कि आप देख सकते हैं, सामने वाले जो छोटा स्मॉल साइज का बीम है जो मेन बीम से कनेक्ट हो रहा है, उसमें भी L/4 एज पर ड्राइंग फॉलो नहीं हुआ है। जैसे कि मैं थोड़ी देर पहले अभी बताया था, L/4 के अकॉर्डिंग रिंग बनते हैं। यहाँ पे आप कॉलम के पास देखो दोस्तों, कॉलम के पास 4 इंची स्पेसिंग पे रिंग चल रहा है, जो L/4 के जो भी स्पेस है। उसके बाद बीच के हिस्से में आपका ये 6 इंची स्पेस दिख रहा है, मेन बीम की बात कर रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, 6 इंची की स्पेसिंग चल रहा है। बस कॉन्ट्रैक्टर ने जो कमी कर रखी है वो स्मॉल साइज़ की बीम में, जो छोटे जंक्शन मेन बीम से जो जंक्शन बना रहे हैं और लोड को मेन बीम पे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। उसमें L/4 यूज़ नहीं हुआ है, बट मेन बीम में इन्होंने यूज़ किया हुआ है। यहाँ बीच में 6 इंची देख लो, और साइड में आपके कॉलम के पास फिर 4 इंची स्पेसिंग दिखने को मिल जाएगा। उसके अलावा इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है एल बैंड का, जो हमारे कॉलम और बीम जंक्शन को बांध के रखता है आपस में, वो इन्होंने किया हुआ है एज पर ड्राइंग। अब बात करते हैं चेयर बार के बारे में। जो हमारा चेयर बार होता है, 6 इंची छत की थिकनेस, स्लैब की थिकनेस के लिए 12 mm का चेयर बार होना ज़रूरी है, जो हमारा IS कोड 456 कहता है। उसके अकॉर्डिंग चेयर बार 12 mm का होना चाहिए, और उस चेयर बार की हाइट 40 से 50 mm की होनी चाहिए। और चेयर बार की अगर डिस्टेंस की बात करें तो फुटिंग का अलग डिस्टेंस होता है, फुटिंग का 1 मीटर होता है। और स्लैब प्रोफाइल में आपका 400 से 600 mm डिस्टेंस होना चाहिए पर चेयर बार। और ये चेयर बार जो कॉन्ट्रैक्टर ने रखा है बिल्कुल गलत डायरेक्शन में रखा हुआ है। ये हमारे प्लेट या फिर प्लाई की शटरिंग पे नहीं होता, ये मेन बॉटम ऑफ बार के ऊपर आता है। जो सरिये के निचले हिस्सा है उसके ऊपर ये चेयर रखा जाता है, और चेयर को बॉटम ऑफ मेन बार से बांध दिया जाता है बैंडिंग वायर के थ्रू, ताकि स्लैब कास्टिंग के टाइम पे आने जाने या फिर वाइब्रेटर के नोजल से ये चेयर अपनी प्लेसमेंट ना छोड़े, अपनी जगह बनी रहे। चेयर बार अपने आप में एक इम्पोर्टेंस है। और स्लैब प्रोफाइल के रिगार्डिंग, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले बताया था, 400 mm से 600 mm तक डिस्टेंस होने चाहिए चेयर बार के। और डाया ऑफ चेयर बार 12 mm का होना चाहिए। हाइट 40 से 50 mm जो भी बताया था, ये खास इस बात का ध्यान रखना है। अब आते हैं प्रैक्टिकली, देखते हैं लोड कैसे ट्रांसफ़र होता है। बीम के साइड में जो हमारा 2 वे स्लैब है, उस पर टेंशन जोन आता है। जैसे आप रेड तीर का इंडिकेशन देख रहे हैं, ऊपर से टेंशन जोन पड़ रहा है। टेंशन जोन पड़ने के बाद लोड ट्रांसफ़र होता है अपने बीम पर। बीम पर जैसे ही लोड ट्रांसफ़र होता है, उसमें हमारे बीम के सेक्शन में लोड लगता है, जिससे कि उसमें तिरछे खिंचाव पैदा होता है, जैसे या फिर आप कह सकते हैं डायगोनल टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप होता है। ठीक है, इससे हमारे बीम सेक्शन के बाहरी हिस्से में टेंसाइल लोड लगता है। आप रेड टियर का इंडिकेशन देख रहे हैं, वो टेंसाइल लोड है। टेंसाइल लोड लगने के बाद लोड हमारा ट्रांसफर होता है नियर बाई बीम पर, बीम या कॉलम कह सकते हैं। उस पे डायगोनल टेंसाइल स्ट्रेस यानी तिरछे खिंचाव पैदा करता है। तिरछे खिंचाव पैदा करते ही हमारा जो बीम सेक्शन है, बीम सेक्शन में चारों तरफ से आप तीर का इंडिकेशन देख रहे हैं, चारों तरफ से लोड पड़ता है, खिंचाव पैदा होता है, जिससे कि आउटर जो कंक्रीट है उस पे लोड रहता है, और साथ ही में जो हमारा आउटर रिंग है उस पे लोड आता है।
बीम या कॉलम कोलैप्स ना कर जाए, इसके लिए रिंग प्रोवाइड करते हैं। और एज पर ड्राइंग L/4 प्रॉपर हमें यूज़ करना होता है, ताकि कॉलम या बीम कोलैप्स ना करे और लोड को ईजिली ट्रांसफ़र करे नियर बाई कॉलम पे। कोई भी बीम हो, नियर बाई कॉलम पे लोड ट्रांसफ़र करें। उसके लिए जो हमारा एक्स्ट्रा प्रोवाइड होता है, एक्स्ट्रा सेंटर में ना दे करके बॉटम, अगर बॉटम और टॉप में दिया जाता है। अगर एक्स्ट्रा बार में 3 सरिये प्रोवाइड है, तो ऊपर जो तीर का इंडिकेशन आप देख रहे हो उस तरीके से दे सकते हैं। ठीक है? इसमें क्या है कि रिंग के हुक की बात करें तो रिंग के हुक हमारे अल्टरनेट में होते हैं। एक हमारा लेफ्ट साइड अगर रिंग के हुक बैंड हो रहे हैं तो नेक्स्ट रिंग में हमारा राइट साइड में हुक के बैंड होने चाहिए। इस बात का खास ख्याल रखना होता है, ताकि लोड अगर डिस्ट्रीब्यूट हो तो अल्टरनेट पे चले। बात करते हैं स्लैब की। स्लैब में जो हमारा सरिया बनता है टॉप में, वो बीम में यू करके बैंड होता है, ताकि बीम के साथ प्रॉपर कवर बना सके। लोड डिस्ट्रीब्यूट के टाइम प्रॉपर इजीली लोड डिस्ट्रीब्यूट हो जाए बीम पे, स्लैब से बीम पे। चाहे हमारा स्लैब पे डेड लोड हो, लाइव लोड हो, वो इजीली बीम कैरी कर सके और इंटरकनेक्ट हो सके सरिये आपस में लोड को लेकर। तो इस बात का भी हमें खास ख्याल रखना होता है। इसके बाद आता है बीम के विड्थ पे। हमारे कॉलम के डिस्टेंस और स्लैब के डिस्टेंस के अकॉर्डिंग उसकी विड्थ डिसाइड होता है। ज़्यादा नैरो बीम ना हो, विड्थ रहता है, लोड इजीली कैरी करता है और ट्रांसफ़र करने में आसान रहता है। ज़्यादा नैरो या पतला अगर बीम होता है तो वो क्रैक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं उसमें।